नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार अर्जुन सिंह और कैलाश बैसला की सोच है। एक इसलिए वार्ड 22 की जनता चाहते हैं हमें पार्षद बनाना। दयाल नगर में भारी समर्थन। डॉक्टर रामनारायण सिंह। ये ऐसा पता लगा है कि ये जो वार्ड है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन सा 22 है और कौन सा 21 है? नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इस छोर से उस छोर तक लेके बूथ का इसमें ही है और बूथों में मतलब ये वार्ड ये नहीं समझ में आएगा कि इतना से इतना दूर तक 21 है, इतना से इतना दूर तक 22 है। तो अपना नेता कैसे चुनेंगे? अपना नेता हम लिस्ट के हिसाब से जानते हैं कि 21 नंबर में है तो हम कैलाश बैसला को ही डिसाइड किए हैं और हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लिया है 22 नंबर में अर्जुन सिंह को हमने मतलब ये कर लिया है, अपना पहले से ही प्रत्याशी मान लिया है। अर्जुन सिंह बार बार अर्जुन सिंह का नाम आ रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, तो इतना नाम क्यों? बात निर्दलीय की नहीं है। अर्जुन सिंह जब अपने यहाँ शिव दुर्गा बिहार का ले लीजिए, अर्जुन सिंह शिव दुर्गा बिहार से हैं और शिव दुर्गा बिहार के लोगों से हमारा कितनी दूरी है, हम नज़दीक हैं, हम जानते हैं, वहाँ के लोगों से सुना है, हमने देखा भी है कि अर्जुन सिंह ने स्वयं अपने पैसे से रोड निर्मित करवाया है, अन्य स्ट्रीट लाइट जितना भी उनसे हो गया है शिव दुर्गा बिहार के लिए अपने से किया है। किसी न पार्षद रहे हैं न किसी पार्टी से उनको मतलब ये रहा है, तो अपने से जो आदमी ये करवा सकता है तो हम जानते हैं कि पार्षद उसको शक्ति मिलेगी तो और काम करेगा। जो पहले पार्षद थे कांग्रेस से वो कहते हैं कि मैंने काम किया है भड़ाना जी, तो क्या लगता है कहाँ अर्जुन सिंह को? नहीं, पहले पार्षद कौन? हमारे यहाँ से पहले पार्षद कैलाश बैसला जी थे। 22 से जो पार्षद थे पहला नहीं 22 के पार्षद भड़ाना थे, जितने भड़ाना जी, जितने भड़ाना देखिए उनका अलग वार्ड है। जितने भड़ाना को जो है मतलब हम उनको नहीं कह सकते, उनके विषय में ज़्यादा हमें ये नहीं है जानकारी है। जितने भड़ाना उस तरह से ठीक आदमी है लेकिन वो वार्ड उनका चेंज है, उनसे हमें कुछ लेना देना। आपको लगता है कि अगर अर्जुन सिंह आएंगे तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालेंगे? एकदम। क्या नाम है आपका? गजानन तिवारी। कौन से वार्ड में रहते हो आप? मैं 22 में हूँ। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समस्या तो कोई भी नहीं है, समस्या सब कुछ ठीक ठाक है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम रेलवे से केस लड़ रहे हैं, इसमें कोई साथ देने वाला नहीं। जब तक ये वार्ड इकट्ठा रहा है, 21 में रहा है, तब तक कैलाश बैसला सीना से सीना अड़ा करके हमारे साथ था। अब आज 22 नंबर वार्ड में हम लोग हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा पार्षद हो या हम उसी की मदद करें जो हमारे साथ कैलाश बैसला जैसे ही सीना से सीना अड़ा करके और हमारा साथ दे। उसमें हमने अर्जुन सिंह का चयन किया और अर्जुन सिंह लगभग उसमें खरे उतर रहे हैं। तो हम वार्ड नंबर 22 में किसको दे रहे हैं? अर्जुन सिंह को दे रहे हैं। अर्जुन सिंह को क्यों दे रहे हैं? अर्जुन सिंह को इसलिए दे रहे हैं, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो कैलाश बैसला और इनकी सोच एक जैसी निकली हमारे वार्ड के लिए, हमारे दयाल नगर के लिए, इसलिए हम अर्जुन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जीत के आते हैं और फिर गायब हो जाएंगे, तो कैसे आप उन पर पूरा भरोसा? हमारी कोई किस्मत नहीं ले लेता। अगर कोई गायब हो गया हमें छोड़ करके तो हमारी किस्मत नहीं ले सकता। की बात करें बाकी तो हम लड़ते ही रहेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। क्या लगता है? लगता है कि अर्जुन सिंह हमारा साथ देंगे, साथ देंगे बातचीत से? 100% साथ देंगे, बातचीत से, रहन स्वभाव से। और जितनी बार हम मिले हैं तो उन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है या हमारा साथ दिया है वो काबिल तारीफ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र जी, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो यहाँ से 5-7 साल से मेहनत भी कर रहा था। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ा, हाँ पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसलिए हमने अर्जुन सिंह को समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी से उन्होंने समर्थन नहीं दिया, अब इसलिए ये प्रवासी हैं, हम तो भाई बाहर वालों को ही समर्थन करते हैं और बाहर वालों के देंगे। या सबने ले के वोट तो अपना जेब भरा है, अपनी कोठी बनाई है, सब कुछ किया है, लेकिन एक भी आदमी ने काम नहीं किया है। और ये भाई हैं हमारे बड़े, हमारे पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल से आते हैं, सुल्तानपुर के हैं और यहाँ पे आबादी भी सुल्तानपुर की सबसे अधिक है, बाहरी लोग हैं और सब बेचारे
अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं, रैली में नहीं जा सकते, अपना ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं फिर जाते हैं। इसलिए इन्हें सब लोग समर्थन दे रहे हैं दयाल नगर के लोग, और दयाल नगर में ये खरे उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो आगे फिर सोचा जाएगा। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी और दूसरी तरफ निर्दलीय के साथ आप आ गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा, आप खिलाफत तो नहीं कर रहे कई पार्टी की? नहीं, पार्टी की खिलाफत नहीं कर, हम प्रवासी चाहिए, जो प्रवासी जीतेगा हम उसके साथ अभी तो हैं। प्रवासी बताते हैं अपना, प्रवासी बताते हो अभी तो। नहीं, प्रवासी नहीं बताते, प्रवासी जो उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, पूरे चुनाव में आज तक मुझे फ़ोन नहीं किया, न कुछ किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो पूछेगा उसी के साथ जाएंगे। इन्होंने तो पूछा भी, तुरंत 10 बार आओ पूछा, तो इसलिए इनके साथ हम। अर्जुन सिंह की बात कर रहे हैं आप, अर्जुन सिंह की एक खासियत बताइए मुझे। उन्होंने हमें पूछा, हमने उन्हें चुनाव से पहले हमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने गंभीरता से अपने अंदर लिया। हमारा जो मेरे आक्रोश था, गुस्सा था, उन्होंने गुस्सा भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सम्मान दिया, मान दिया, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा अर्जुन जी, अब जो है आप लोगों के बीच पहुँचे हैं या पहले से ही जो है आप लोगों के बीच पहुँचते थे या समाज सेवा करते थे? क्योंकि नहीं, हिंदू जागरण मंच के हैं हम भी, हिंदू काम करते थे, हम भी RSS में थे पहले, लेकिन अब आज जब RSS बीजेपी ने क्या है, बाहरियों को तोड़ देती नहीं है, टिकट देती नहीं है, देती है गुजर भाइयों को, जो यहाँ के लोकल हैं, गुंडागर्दी है वो सब है, उनको वोट देती है, टिकट देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ना एक तो चुनना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पार्टी से अलग हट करके एक अपना भाई को चुने हैं, उस भाई को जिताएंगे, जीतने के बाद काम करेंगे। राम प्रकाश जी, दयाल नगर में कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम तो जब दयाल नगर का शुरुआत हुआ था जब ही से आए हैं, जंगल था ये। बात की जाए तो कितनी समस्या है दयाल नगर में? दयाल नगर में समस्याएं क्या है, दयाल नगर अनथराइज है, आज तक हमको मकान ही नहीं मिला। हम सरकार किस लिए बनाते हैं ये हमारे समझ में नहीं आता है। सरकार का काम क्या है, वो सिर्फ सीमित दायरे में बात करते हैं, नाली, पानी, बिजली। अब मकान कौन देगा, रोटी कौन देगा, सारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुत बीमारियां हैं, इन पे वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते। बात करें, चुनाव आ गए हैं, ऐसे में लगातार जो लोग हैं, पार्षदी पद के उम्मीदवार हैं, वो लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं और तमाम वादे कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? क्योंकि आपके यहाँ आप बता रहे हैं जब से बस्ती बसी है तब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ना ही पीने के लिए पानी आप लोगों को मिल रहा है, ना ही लाइट मिल रही है, और बात की जाए तो पूरी गली अंधेरों में जो है डूबी पड़ी है। देखो, जो आप बोल रहे हो ना तो पानी की आज किल्लत है, पानी रोड पे बह रहा है, और उजाला देखो आप यहीं पे शाम को जल जाता है। और क्या बताया, पानी और बिजली और लाइट की भी कोई नहीं, थोड़ा बहुत कटता है, लाइट की भी कमी नहीं है। सवाल है कि सबसे बड़ा कि हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें ये देखिए, आप जो संकीर्ण ये कर रहे हैं ना, राजनीति संकीर्ण ऑर्डर पूछ रहे हैं, हम इसको चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल पे। जब तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मुद्दा क्या, कुछ नहीं है। यहाँ क्या लोग, आप सब खुश हैं अपने पार्षद से? हमारा जो पार्षद कैलाश बैसला है ये फिर भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सुनता है। कैलाश बैसला हम लोगों का सुनता है, हम कैसा भी बोलते हैं, बतलाते हैं, सब हजम कर जाता है। लेकिन वो जो है, ये जो बिंदे भरा ना, ये तो अभी कल परसों धमकी दे के गया यहाँ, कह रहा मंत्री हमारे, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, पावर हमारे हाथ में है, और दूसरे को यदि आप जिताते हो तो वो क्या करेगा, करेंगे तो हम। एक तरह से ये धमकी हुआ कि मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। कहना चाहते हैं आप सरकार सीधे सीधे धमकी दे रही है अपने प्रत्याशियों के रूप में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।